आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। पंचायत चुनाव चतुर्थ चरण के मतदान की तैयारियां हुई पूरी। मतदान कर्मियों को किया गया रवाना। कल मतदान को लेकर सुरक्षा की है कड़ी व्यवस्था। नक्सलियों की मंशा पर पुलिस ने फेरा पानी। 10 केजी का कैन बम हुआ बरामद, जिसे पुलिस ने किया डिफ्यूज। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों में बारिश का पानी भर जाने से दुकान संचालकों में दिखा नाराजगी। निगम से समस्या समाधान का किया मांग। और जिला कांग्रेस के कन्वीनर कुमार गौरव पहुंचे गिरिडीह। प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से की बातचीत। प्रेस वार्ता में कई कांग्रेसी भी थे शामिल। झारखंड में गांव की सरकार बनाने की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में चतुर्थ और अंतिम चरण के होने वाले मतदान के दौरान गिरिडीह समेत झारखंड के अन्य जिलों में चतुर्थ चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। बता दें कि चतुर्थ व अंतिम चरण में गिरिडीह के 3 प्रखंडों पीटार, डुमरी, बगौदर में चुनाव होना है। इसे लेकर मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से रवाना किया गया। गिरिडीह कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। मतदान कर्मियों को मतदान सेंटर के लिए रवाना करते समय IPS हरीश बिन जामा, अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा, सदर SDPO अनिल सिंह, DSP संजय राणा, अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद, बेंगाबाद वीडियो मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि चतुर्थ चरण में कई अति संवेदनशील बूथ है, जिसके कारण पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान के लिए अधिक पुलिस कर्मियों और पीठासीन अधिकारियों को रवाना किया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना की सूचना न मिले। पूरा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ चतुर्थ व अंतिम चरण का चुनाव संपन्न करवाया जा सके। पूरे मुस्तैदी के साथ गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा और पुलिस कप्तान अमित रेणु डटे नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के इरादे पर CRPF 154 बटालियन पुलिस और निमिया घाट पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पानी फेर दिया है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। टेंगरा खुर्द पंचायत के नक्सल प्रभावित कुल्ही और बोरवा पानी के बीच एक पुलिया में नक्सलियों द्वारा कैन बम प्लांट किया गया है। इस सूचना के पश्चात पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर कुल्ही और बोरवा पानी के बीच एक पुलिया से लगभग 10 केजी का एक शक्तिशाली कैन बम बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। कयास लगाया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का चुनाव कल डुमरी अनुमंडल के दोनों प्रखंड क्षेत्रों में होना है, जहां पारसनाथ क्षेत्र और डुमरी के दक्षिणांचल क्षेत्र एवं डुमरी के उत्तराखंड क्षेत्र के नक्सल प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र के कई बूथ सेंसिटिव है, जिसे लेकर पुलिस पहले से ही नक्सली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि समय पर पुलिस को ID मिलने की सूचना मिलने से बड़ी घटना होते होते टल गई है, अर्थात CRPF और निमिया घाट पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जिला कांग्रेस के कन्वीनर कुमार गौरव गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित कांग्रेसियों को कई दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार राज्यवासियों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। वर्तमान समय में झारखंड राज्य में काफी तेज गति से विकास कार्य हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पैसा केंद्र सरकार रखे हुए है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि JPSC की परीक्षा में हुए गड़बड़ी पर राज्य सरकार व न्यायालय नजर जमाए हुए है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 8 साल पूरा हो चुका है। भाजपा की सरकार केंद्र में आते ही भाईचारा और एकजुटता समाप्त हो गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, सतीश केडिया, अजय सिन्हा, मंटू, उपेंद्र सिंह, संतोष राय, अमित सिन्हा समेत अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। सर मैंने अभी आपको कहा कोई भी कार्य करने के लिए आप ही आज हैं, हम अपना घर चला रहे हैं, तो हमें अपने घर को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है। झारखंड सरकार शहर के मगधपुर चौक
चौक रोड स्थित नगर निगम द्वारा वर्षों से आवंटित कई दुकानों में गुरुवार की दोपहर जोरदार बारिश की पानी दुकानों में भर जाने से दुकान संचालक हरविंदर सिंह बग्गा समेत कई संचालकों ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दुकानों के अंदर पानी घुस जाने के बाद दुकान संचालकों ने इसकी सूचना निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम को दी, जिसके बाद सिटी मैनेजर खुद स्थल पर पहुंचकर दुकानों का जायजा लिया। इस बाबत सिटी मैनेजर ने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने दुकानों में पानी घुस जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद हमने भी देखा कि पानी का बहाव तेज रहने के कारण कई दुकानों में पानी घुस गया। सिटी मैनेजर ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द दुकानों में पानी न घुसे, इसको लेकर उचित व्यवस्था की जाएगी, साथ ही नालों की सफाई भी करा दी जाएगी। हरविंदर सिंह बग्गा ने इसको लेकर कहा कि नाले की सफाई को लेकर कई बार निगम कार्यालय को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन निगम इस और कभी ध्यान नहीं दिया। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया कि सफाई करवा दी जाएगी, लिहाजा आज अभी बारिश के कारण सारी गंदगी और कचरे दुकानों के अंदर घुस गई। उन्होंने कहा कि विगत 1 माह से निगम की ओर से पूरे शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर जगह कचरे का अबार बना हुआ देखने को मिलता है। बारिश के कारण सड़कों पर जमा कचरा नालियों में बह जाने के कारण और जाम हो जाती है, जिसके कारण पानी का स्तर ऊपर हो जाने के कारण कई दुकानों में घुसकर कचरा का अबार फैल जाता है। मुझे सभी जो है चौकी जो है बाहर निकालना पड़ा और पूरा जो है पानी दूर से लाना पड़ा और लाने के बाद 2 घंटे तक साफ सफाई करनी पड़ी। इसी की वजह से मैं बहुत एकदम हैरान परेशान हो गया हूँ ये नगर निगम की वजह से। इसीलिए मैं नगर निगम से आग्रह करता हूँ कि वो जो है साफ सफाई पर ध्यान दे और अपने जो कर्मचारियों को भेजकर साफ सफाई करवाएं। ये जो बरसात जो हुई है इसकी वजह से बराबर जो है नाली का पानी ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से ग्राहक जो है हमारी दुकानों में नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए जो है नगर निगम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर सप्ताह का सप्ताह जो है सफाई का अभियान चला के जो है जिस तरह मोदी जी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, उसी तरह जो है गिरिडीह नगर निगम से भी मेरा आग्रह है कि वो गिरिडीह के अंदर भी साफ सफाई अभियान चलाएं। नगर निगम के द्वारा गिरिडीह में पिछले कई महीनों से पूरे शहर की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है और नगर निगम के द्वारा लगातार जनता पर प्रेशर डाल के टैक्स वसूला जाता है, सफाई के नाम पर, पानी के नाम पर, होल्डिंग के नाम पर, तरह तरह के नाम पर। लेकिन नगर निगम की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, कोई भी समस्या जो जनता की है वो जनता का सॉर्ट आउट नहीं कर रही है। आज नतीजा क्या हुआ कि आज दिन में बरसात हुई, बरसात के वजह से पिछले 2-3 महीनों से ये नाला साफ नहीं हुआ। नगर निगम को बार बार हमने आवेदन भी दिया, मौखिक भी कहा कि भैया जी पूरा नाला जाम है, कृपया करके आप इसको साफ करवाइए। नगर निगम ने आश्वासन दिया कल आदमी भेज रहे हैं। यहाँ के वार्ड पार्षद को मैंने सूचित किया कि भैया ऐसा बात है कि थोड़ा सफाई करवा दीजिए, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है कि इनके जू सर पर जू रेंग ही नहीं रही है। नतीजा ये है वो कहते हैं कि हम लोग कीचड़ में, तो कीचड़ में ही पड़े रहो, कीचड़ में ही पड़े रहो। तो हमने आज पुनः जब मैं अपनी दुकान, यहाँ के दुकानदार भाई लोग सारे लोग आए, जब दुकानें खोली तो पूरा नाला का पानी जो दुकान के अंदर प्रवेश कर गया। और अब ये आलम है कि हम लोग अभी कुछ ही दिनों पहले कोरोना काल से उठकर 2 साल हम लोग कोरोना काल को झेले और अभी पुनः ये स्थिति हो गई है कि पूरा नगर निगम कोई सहयोग करने को राजी नहीं है और पूरी दुकान के अंदर कीचड़ जो है लथपथ से पूरा एकदम दुकानदार परेशान हो गया है। आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिटी मैनेजर जी को, मंजूर जी को बुलाया था, उन्होंने भी देखा। मंजूर जी को मैंने कहा कि बार बार आपको कहने पर भी आप किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने आज आश्वस्त किया। कारण है कि मीडिया बंधु को देखकर थोड़ा देरी के लिए वो भी हड़क गए, करीब भाई मीडिया बंधु आ गए हैं, पत्रकार बंधु आ गए, तो इनको देखकर उन्होंने कहा, आश्वस्त किया आज इन लोगों के सामने, अपने मित्रों के सामने कि हर हाल में कल सुबह जो साफ सफाई करवाएंगे। अब देखना ये है कि क्या मंजूर जी कल आदमी को भेजकर साफ सफाई करवाते हैं। अब देखना ये है कि क्या मेयर साहब भी यहाँ आदमी को भेजते हैं या जो आयुक्त जो बैठी हुई है वो आदमी को भेजता। मैंने सभी को सूचना की है। अब ये तो कल ही बताएगा कि क्या इनके आदमी आएंगे। आज का दिन तो अब जैसे तैसे गुजारना ही पड़ेगा इस कीचड़ में।
किस तरह यहाँ साफ सफाई सप्ताह जो हाँ। अभी जो बारिश हुई है तो यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला कि यहाँ कुछ दुकानों में पानी घुस गया है। वास्तुस्थिति देखने के लिए हम खुद आए, हमने देखा यहाँ पे पहली समस्या तो ये है कि दुकान से लगभग 8 इंच ऊपर रोड बन चुका है, ड्रेन बीच में है। वो इसके लिए ये कहेंगे कि शहर में हम लोगों का जो भी स्पेशल ड्राइव नाले को क्लीन करने के लिए चल रहा है, तो हम लोग करा रहे हैं। कल यहाँ भी लेबर और जेसीबी के माध्यम से इस ड्रेन को भी क्लियर करा दिया जाएगा। अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर,
ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। स्थान झंडा मैदान, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
कब्जा करने को लेकर ग्रामीणों के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह को एक आवेदन दिया गया, जिसमें ग्रामीणों ने कहा है कि पूर्णा नगर पंचायत के बगजोबरा में खाता नंबर 160, प्लॉट नंबर 151, 1391, 115 एवं अन्य प्लॉट में शिबूजल मांझी वगैरह के द्वारा जबरन सरकारी गिर मजरूह जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने, दूसरे के पास बेचने और दूसरे द्वारा मकान निर्माण एवं मिट्टी कटाई कर ईंट बनाकर बेचा जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोश में है। ग्रामीणों ने इस पर जांच पड़ताल कर अविलंब दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत पूर्णा नगर मौजा पूर्णा नगर के टोला बगजोबरा, यहाँ का सभी ग्राम वासियों को यहाँ के कुछ ही लोगों के द्वारा जिनका नाम है शिबूजल मांझी, मोनोलाल मांझी, पिता सराबन मांझी, हीरालाल मांझी, राजेश हेम्ब्रोम, अशोक हेम्ब्रोम, पिता शिबूजल मांझी और हीरालाल विशाल हेम्ब्रोम जिसका पिता हीरालाल हेम्ब्रोम है। एवं यहाँ पर जो है से सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन को जो है से ये लोग लूटने का प्रयास कर रहा है। सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन में मिट्टी उठा करके बेचा जा रहा है, अपना ट्रैक्टर है उनका, और सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन को जो है से ये अपना पट्टा बंदी करके अमीन को बुलाता है जिसका नाम है मंगर साव, और मंगर साव को बुला करके लोगों को यहाँ ग्रामीणों को बरगलवाता है और वह कहता है कि हमारा ज़मीन है, जबकि यहाँ पूर्वज से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को कि यहाँ पर जो है से गैरमजुरवा ज़मीन है, जो सरकारी गैरमजुरा है, जो हम सभी ग्रामीणों का यहाँ सभी लोग आक्रोश में है। सभी लोग का आवाज़ उठ रहा है कि ये ज़मीन गैरमजुरवा है जिस पर मकान निर्माण अवैध रूप से करवाया जा रहा है, जो गलत है। ये हम सभी ग्रामीणों की ओर से विरोध करते हैं और प्रशासन से यह मांग करते हैं और कि इसे हटाया जाए, रोका जाए और ऐसे ज़मीन माफियाओं के ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करे। यही हम सब ग्रामीणों का मांग है। खाता नंबर 160, प्लॉट नंबर 151 गैरमजुरवा ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है। वो ज़मीन शिबूजल मांझी कैप्चर करके घर मकान बना रहा है। अच्छा। और कुछ ज़मीन बेच भी दिया है 1 लाख रुपया में। अच्छा। और अभी हम लोग मना करने गए तो हम लोग को लाठी डंडा से भगा देता है। अच्छा। बोलता है मेरा ज़मीन है, मेरा कागज़ पत्र सब ओके है, और ज़बरदस्ती कर रहा है। ये सरकारी ज़मीन में इसको अधिकार नहीं बढ़ना चाहिए, जो कि इतना रड़ चढ़ के घर बना रहा है। बड़ा बाबू खागो दाख दले जमीन सर 4 कट्ठा अगर पीछे है तब वही जमीन दिखा के हमरा दली है पर पीछे तब आगे वो घर बना ले। फिर क्या दिया है जमीन? खागो दास। अच्छा, जीएम लैंड है, गैरमजुरवा जमीन है? नहीं, प्लॉट है उसका सामने में गैरमजुरवा है, सामने में गैरमजुरवा है आगे। अच्छा, मतलब चौहदी सब यह दली रास्ता दली चौहदी लिखा हुआ उसका पेपर में पैसा ले ले, कागज बन दली सब रजिस्ट्री कहिए दली। शाखा द्वारा आज सदर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया। शाखा का उद्देश्य सदर अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए 12 महीने में 12 रक्तदान शिविर लगाने का है, ताकि ब्लड की कमी से किसी की जान न जाए। शाखा का टारगेट हर महीना 30 से 35 यूनिट ब्लड डोनेशन करने का है। शाखा द्वारा कंबाइंड ब्लड कैंप लगाया गया। इसमें जीडी बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एनएस के यूनिट की पदाधिकारी वंदना चौरसिया और प्रशिक्षु स्वयं सेवक छात्र छात्राओं द्वारा ब्लड दिया गया। ब्लड देने वाले दिया डालमिया, मीनू वर्मा, विक्रम कुमार, पवन कुमार, प्रयाग कुमार, नीरज सिन्हा, मनोज अग्रवाल आदि ने ब्लड डोनेट किया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर सोहेल अंसारी और रमेश यादव और उनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
रक्तदान शिविर में शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया, सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, ब्लड कन्वीनर खुशबू केडिया, कविता रजगड़िया और तन्नू खेतान आदि मेंबर्स मौजूद थी। मारवाड़ी वमज प्रेरणा सागर की तरफ से आज हम लोगों ने एक ब्लड कैंप लगाया है, जो कि हम हमेशा हर महीने लगाते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने लगाया तो जो 26 यूनिट हुआ था हमारा। आज भी हमारा टारगेट 30 यूनिट का है। भगवान करे अच्छा से जाए हम लोगों का कैंप। और ब्लड देना कोई खराब बात नहीं है, बहुत लोग डरते हैं ब्लड देने से, लेकिन ये प्योरिटी होता है अपने शरीर में। अपने जो एक कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी घटता है लोगों का, इसीलिए ब्लड देना बहुत अच्छा ही काम है। और लोगों की जान बचाना तो आज कौन नहीं करना चाहेगा, सब चाहेंगे, इसीलिए ब्लड देना चाहिए। हमेशा आदमी लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि लोगों की जान बचे और इससे डरे नहीं। ये हमारी बॉडी में इफेक्ट कुछ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। हम लोगों ने कैंप लगाया था तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ब्लड का बहुत ज़्यादा कमी था। उसको देखते हुए हम लोगों ने 12 महीना का 12 शिविर लगाने का सोचा और इस सेकेंड शिविर में हमारे साथ नेशनल सर्विस स्कीम कॉम्बाइंड में दे रही है ब्लड और हमारा टारगेट 30 से 35 यूनिट का है। और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि सब आप लोग आगे बढ़े, स्कूल कॉलेज बैंक के कर्मचारी लोग सब आगे बढ़ के ब्लड डोनेट करें और सदर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, इसको पूरा करें ताकि पचम्बा कोयरी टोला में मालेगांव महिला संगठन की एक बैठक प्रीति भास्कर के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ में महिला पुरुष का एक संगठन बनाया गया। इस बैठक में दर्जनों महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं की समस्या डायरेक्ट एपवा के जरिए उठाया जाएगा। अगुवाई एपवा माले टीचरी प्रीति भास्कर कर रही थी। शहरी इलाके में हर एक वार्ड में माले एपवा के साथ सभी विंग पर काम चल रहा है। बैठक में माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 36 वार्ड में जल्द नगर निगम का चुनाव आने वाला है, जिसमें 18 महिला नेत्री और 18 पुरुष को नगर निगम में लड़ाया जाएगा। उसी की तैयारी है। जल्द पूरे विधानसभा में संगठन बनाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। आज एडहॉक कमेटी बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष पम्मी वर्मा को बनाया गया है। संजू देवी, लक्ष्मी शर्मा, किरण देवी, रूबी देवी, नीरू देवी, माधुरी देवी, बसंती देवी, अनिता देवी आदि उपस्थित हैं। स्थित 3 नंबर वार्ड में आज हमारी एपवा की एक कमेटी की गठन की गई है और इस कमेटी के माध्यम से पूरे 3 नंबर वार्ड में जो भी घोटाला हो रहा है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो लूट मचा रखे हैं, इसी एपवा बैनर तले अब हमारी लड़ाई को पुरजोर तरह से हम लड़ेंगे और अपने हक और अधिकार को लड़ कर लेंगे। तो इसमें जो भी अपना जो अधिकार है हम लोग को, महिला का समाज है, वो हम लोग लड़कर ले सकते हैं और आगे और महिला को हम लोग समर्थन दे सकते हैं। संगठन से जुड़े हैं और सरकारी जो भी योजनाएं हैं उससे हम सारा अधिकार लेंगे। इस संगठन से यही हमको जानकारी मिला है और हर क्षेत्र में ही सरकारी घोटाला जो हो रहा है तो वो सारा हम अपना अधिकार को लेकर
रिंग रोड से लेकर स्टेशन रोड इमामबाड़ा तक सड़क के किनारे फेवर ब्लॉक निर्माण में घोर अनियमितता संवेदक के द्वारा बरती जा रही है। माले नेता नौशाद अहमद चांद ने नगर निगम से इसकी अविलंब जांच की मांग की है। अगर जांच नहीं हुई तो माले फेवर ब्लॉक में संवेदक के द्वारा इस लूट के खिलाफ सड़कों पर होगी। से लेकर के स्टेशन रोड इमामबाड़ा तक का जो फाइबर ब्लॉक का काम हुआ है, इतना ही घटिया तरीके से किया गया है कि ये देखने लायक है। आज बारिश हुई है, ये बारिश में ये पता चल गया कि पूरा पानी देखिए ये जम गया है। और ये फाइबर ब्लॉक जो बैठाया जाता है, पहले बालू दिया जाता है, लेकिन यहाँ के ठेकेदार किए हैं क्या, मिट्टी को सिर्फ बराबर किए हैं, अब बराबर करके फाइबर ब्लॉक को रख दिए हैं। तो इस तरह से लूट खसोट का काम हो रहा है। इसमें लगता है कि सारे अफसर और जितने भी हमारे वार्ड कमिश्नर है और डिप्टी मेयर है, ये सारे लोग लगता है कि मिले हुए हैं, अब मिल करके इस कार्य को करवा रहे हैं। इस 2 नंबरिया तरीके से कार्य होना ये बहुत ही गलत है। मैं इसका मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और जांच करके इसे ठीक से दोबारा कराया जाए, और नहीं तो इसके लिए हम भाकपा माले के साथ ही आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।